दोहा नंबर 22 का चौपाई है। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलिस जसु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, रावण जी से हनुमान जी कहते हैं, और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी कहते हैं, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। सुनो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हि सर तहि नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान होता है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात की ही पानी ही भर सकती है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। ऐसा हनुमान जी कहते हैं रावण से। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले यानी तुमको नहीं बचा सकते हैं। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तमय अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत सी पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, यानी अभिमान को त्याग दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो, उनके शरण में जाओ। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी महाय अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से हित की बात कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर यानी व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है कि तुम ही एक हमको गुरु मिले हो समझाने वाले। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण हनुमान जी को कहता है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, यह मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धावे, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन को सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, अरे मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़ते हैं। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचते हैं। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। और जब मारने के लिए राक्षसों को कहता है, उसी समय विभीषण जी दरबार में आ जाते हैं। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण को कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह तो उत्तम है, आप सही कह रहे हैं। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, यानी उसे लौटा दिया जाए।
कपि केस ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बाँधहूँ, पुनि पावक देहूँ लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। यहाँ 23वां दोहा का चौपाई समाप्त होता है और 24वां शुरू होता है आगे के एपिसोड में।